हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद एमके। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ राइटिंग टास्क 2 की एक ऐसी टाइप जिसके बारे में 95% स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नहीं पता है और जिसकी वजह से उनका जो स्कोर है वो फाइनल एग्ज़ाम में इस टाइप में हमेशा ही नहीं आता है। सो गाइज, ये जो टाइप है ये है डबल डायरेक्ट क्वेश्चन। अब बहुत सारे लोगों ने सुनी तो होगी ये वाली टाइप के डबल डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, लेकिन उनको आइडेंटिफाई करना नहीं आता भी किस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग डबल डायरेक्ट क्वेश्चन है वो बोलते हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद जो भी आपके डाउट्स होंगे रिलेटेड टू डबल डायरेक्ट क्वेश्चन वो तो पक्के के पक्के है, वो क्लियर है हो जाएंगे। जस्ट वीडियो को एंड तक आपने ध्यान से देख लेना है और तरीके से हमने इसका सैंपल लिखना होता है वो भी ध्यान से देख लेना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट कर सकते हो, सिंगल मॉड्यूल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। सो देखो, आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है डबल डायरेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, नाउ डेज सम चिल्ड्रन स्पेंड आवर्स ऑन मोबाइल फ़ोन डेली। कि आजकल कुछ बच्चे वो बहुत टाइम स्पेंड करते हैं किसके ऊपर, मोबाइल फ़ोन के ऊपर। व्हाट आर द रीजंस एंड इट्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। अब देखो, बहुत सारे बच्चों ने इस टाइप को पढ़ा और उनको लगा कि ये क्वेश्चन है हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट का, क्योंकि इसमें लिखा है पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। लेकिन गाइस नहीं, ये जो क्वेश्चन है ये डबल डायरेक्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन उठता है कि कैसे पता चलेगा कि ये डबल डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो देखो, इसमें हमारे पास दो क्वेश्चंस पूछे हैं, व्हाट आर द रीजंस, रीजंस भी बताओ और ये पॉजिटिव बात है या फिर नेगेटिव बात है। आपसे दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो होता है हमारा डबल डायरेक्ट क्वेश्चन। एक तो ये पक्का होगा, उसमें भी रीज़न बताओ, ठीक है, और दूसरा ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। सो दो क्वेश्चंस कंबाइन हो गए, मीन्स ये कौन सी टाइप होगी, हमारी डबल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये वाला होगा। अब क्वेश्चन आता है कि इसको लिखना कैसे होता है डबल डायरेक्ट क्वेश्चन को। इसमें तो हमारे पास दो क्वेश्चंस है। सो जो पहले नंबर वाला क्वेश्चन है, पहले नंबर वाला कौन सा क्वेश्चन है इसमें, व्हाट आर द रीजंस। ये जो रीजंस है इसकी बात जाएगी BP1 में, और जो दूसरे नंबर वाला क्वेश्चन है ये हम लोग लिखेंगे BP2 में। सो सबसे पहले तो हम इसके आइडियाज़ की बात कर लेते हैं कि रीज़न क्यों बच्चे इतना टाइम स्पेंड करते हैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर। क्योंकि उनके पेरेंट्स का हैक्टिक स्केड्यूल होता है और एंटरटेनमेंट के लिए वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अब देखते हैं कि ये पॉजिटिव बात है या फिर नेगेटिव बात है। तो एक साइड मैंने पॉजिटिव लिखा और दूसरी साइड मैंने नेगेटिव लिखा। अब मोबाइल फ़ोन का फ़ायदा क्या है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, स्ट्रेस बस्टर है, स्ट्रेस नहीं होता इससे। नेगेटिव क्या है, डिस्ट्रैक्शन होती है, हेल्थ इश्यूज़ हैं वो होते हैं, ठीक है। तो देखो, अब इसको हमने लिखना किस तरीके से है, इट इज़ कंसीडर्ड बाय सम इंडिजीनियस दैट। ये बात मानी जाती है कुछ इंडिजीनियस के द्वारा। इंडिजीनियस होते हैं पीपल। अब गाइज, बिल्कुल भी इट इज डिबेटेबल इशू, कंटेम्प्रेरी एरा, इन सभी चीज़ों से मत राइटिंग टास्क 2 को शुरू करना, स्कोर कभी भी आपका नहीं आएगा। सो मैंने क्या बोला, ये बात मानी जाती है कुछ के द्वारा। इन दिस मॉडर्न एरा, आजकल के मॉडर्न एरा में फ्यू अडोलेसेंट गिव मच प्रेफरेंस टू सेलफोन ऑन ए रेगुलर बेसिस। कि कुछ जो बच्चे हैं वो बहुत टाइम स्पेंड करते हैं सेलफोन के ऊपर आजकल। दिस ऐसे विल आर्टिकुलेट द रीजन बिहाइंड दिस स्टेटमेंट। ये ऐसे एक्सप्लेन करेगा भी क्या कारण है। एंड बिलीव दैट इट्स अ डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट। क्वेश्चन में हमारे पास था ना कि ये पॉजिटिव बात है या फिर नेगेटिव बात है। सो मैंने बोला कि ये डिस्ट्रक्टिव बात है। डिस्ट्रक्टिव मीन्स नेगेटिव, ठीक है। अगर आप कंस्ट्रक्टिव वर्ड यूज़ करते हो, कंस्ट्रक्टिव होता है पॉजिटिव, डिस्ट्रक्टिव होता है नेगेटिव। सो इनमें जो हम बात करेंगे वो हो गए रीजंस इसके भी क्यों क्यों यूज़ करते हैं। वही हैक्टिक स्केड्यूल वाला और एंटरटेनमेंट वाला ही इसमें हम लोग लिखेंगे। तो कमेंट्स विद कॉजेज, कॉजेज से शुरू करते हैं। देर आर मल्टीफेरियस, मल्टीफेरियस मीन बहुत सारे फैक्टर्स है इसके पीछे, बट द प्रोमिनेंट वन इज टाइट टाइम टेबल। बहुत ज़्यादा स्केड्यूल है किसका, उनके पेरेंट्स का। टू इलेबोरेट इट, इफ़ देयर फैमिली मेम्बर्स आर बिजी इन देयर वर्क, अगर उनके फैमिली मेम्बर्स बिजी रहते हैं काम में, इन ऑर्डर टू अर्न मनी, ताकि वो पैसा अर्न कर सकें। देन चिल्ड्रन गिव मच सिंगल आउट टू गैजेट्स इन ऑर्डर टू अवॉइड लोनलीनेस। तो अकेलेपन को दूर करने के लिए उनके जो बच्चे हैं वो फिर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा इट इज़ एन आइडियल सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एज वेल। ये एक बहुत अच्छा, एंड आइडियल मीन्स बेस्ट, ये बहुत अच्छा सोर्स है एंटरटेनमेंट का भी। ड्यू टू एनग्रोजिंग ऐप, इसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ऐप्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द जुबिलाइन स्पेंड ह्यूज टाइम ऑन इट, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम है वो स्पेंड कर देते हैं। पिटॉम, इट वॉज ए हेडलाइन इन द फेमस न्यूज़पेपर। हेडलाइन आई थी फेमस न्यूज़पेपर में, द मॉस्को टाइम में। फाउंड दैट, क्या चीज़ बताई है, मेजॉरिटी ऑफ द टीनेजर्स
टीनेजर लव टू यूज़ स्मार्टफोन्स ड्यू टू कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो स्मार्टफोन का यूज़ कर रहे हैं ड्यू टू हैक्टिक स्केड्यूल ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि उनके फैमिली के पास टाइम ही नहीं है उनके लिए। दस इट्स प्रूफ दैट, ये बात प्रूफ होती है, दे यूज़ इट, वो इसको यूज़ करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रिक्रिएशनल पर्पस बाय विच दे नेवर फील अलोन, एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि इससे फिर वो अलोन फील नहीं करते हैं। अब BP2 में हम बात करेंगे कि ये नेगेटिव बात है, उनको नहीं यूज़ करना चाहिए। मूविंग टुवर्ड्स लेटर नोशन, बाद वाली नोशन की तरफ मूव कर रहे हैं, बाद वाली स्टेटमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। वाई इट्स अ नेगेटिव, क्यों नेगेटिव है ये? ऑल्दो इट इंडल्ज न्यूमरस रीज़न, वैसे तो बहुत सारे रीज़न है अभी क्यों नेगेटिव है, बट द पैरामाउंट वन इज़ हेल्थ हैजल्स, लेकिन जो मेन कारण है वो है उनको बीमारियाँ लगेंगी। अब एग्जामिनर को समझाना है भी बीमारियाँ लगेंगी कैसे। टू इलेबोरेट इट, व्हेन चिल्ड्रन डिवोट मैक्सिमम टाइम ऑन इट, जब बच्चे वो ज़्यादा टाइम मोबाइल फ़ोन के ऊपर स्पेंड करते हैं, देन दे मे सफ़र फ्रॉम, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है क्रॉनिक डिजीज़ की, बिकॉज स्मार्टफोन्स अमिट डेट्रीमेंटल रेज, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन्स है ये अमिट मतलब छोड़ते हैं डेंजरस रेज छोड़ते हैं, विच में लीड्स टू डेडली इलनेस, जिसकी वजह से उनको बीमारियाँ वो हो सकती हैं। बिसाइड दिस, इसके अलावा इट पुट डिलीटेरियस मीन्स बैड, इसका जो बैड इम्पैक्ट है उनकी अकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर भी पड़ता है, एज इट माइट बी क्रिएटेड डिस्ट्रैक्शन अलॉन्ग विद डेंजरस एडिक्शन, क्योंकि इसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन भी होती है और एडिक्शन भी हो जाती है उनको, वजह से चिल्ड्रन है फिर बहुत ज़्यादा, मैमथ मीन्स बहुत ज़्यादा टाइम फिर इसके ऊपर स्पेंड करते हैं। अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय इंडियन लॉ मेकर फाउंड दैट, इंडिया की गवर्नमेंट, लॉ मेकर मीन्स गवर्नमेंट ने एक सर्वे कंडक्ट किया था, most of the children had suffered from adverse illness and lack of concentration owing to mobile phone, की बहुत सारे बच्चों को वो बीमारियां लगी हैं और कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, किसकी वजह से? मोबाइल फ़ोन की वजह से। देयरफॉर इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट, ये बात क्लियर होती है, इट पुट डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट नॉट ओनली ऑन देयर हेल्थ बट ऑल्सो करिकुलम, करिकुलम मीन्स स्टडी, उनकी हेल्थ और उनकी स्टडी के ऊपर डेवास्टेटिंग मीन्स बैड इम्पैक्ट उनकी स्टडी और हेल्थ के ऊपर पड़ता है। अब क्या करना है कंक्लूजन में, ऑल दो के बाद हम लिखेंगे BP1 और आई बिलीव दैट के बाद BP2 के आइडियाज़। To conclude it, even though they use mobile phone for entertainment as well as to ignore loneliness, मैंने बोला चाहे वो यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन का एंटरटेनमेंट के लिए और लोनलीनेस को अवॉइड करने के लिए, बट आई बिलीव दैट, मुझे ये चीज़ लगती है, इट पुट ग्रेव रिप्रकशन ऑन देयर हेल्थ एंड एजुकेशन, लेकिन मुझे लगता है इसका जो बैड इम्पैक्ट है, ग्रेव रिप्रकशन होता है बैड इम्पैक्ट, इसका जो बैड इम्पैक्ट है वो किसके ऊपर पड़ता है? उनकी हेल्थ के ऊपर और उनकी एजुकेशन के ऊपर। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आइल्स विद MK।